आपकी तरफ आता हूँ कि अभी अगर हम इसी चैप्टर की तरफ रहेंगे पुलिस के हवाले से, इसके हवाले से, क्योंकि काम जब होता है तो कुछ ना कुछ काम होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां भी होती है। और अगर मेरे जहन में ये सवाल है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आप ये सब मिल के इसी तनकीद के ऊपर ही चलते रहेंगे कि यार इसको यूं, इसको यूं, इसको यूं, तो कोई भी बंदा काम करने के लिए आगे नहीं आएगा। वो कहेगा यार मैं एक तो काम भी करूँ, सुबह से शाम तक ये भी करूँ, फिर इसके बाद बातें सुनूँ। तो वो बर्दाश्त का मादा हर शख्स में नहीं है और बहुत सारे लोगों में बर्दाश्त का मादा भी। तो इस पर क्या कहेंगे और कैसे होना चाहिए इस सिस्टम को, क्योंकि आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, आप इसको फॉलो भी करते हैं, तो किस तरीके से इस सिस्टम को होना चाहिए, आप क्या कहते हैं, आपके ध्यान में क्या होगा? जो ये जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज मेरी पुलिस वालों से तो आप दुश्मनी करवा देंगे। लेकिन चले मैं ये बात कहूँ, देखें बात ये नहीं है, प्रॉब्लम्स कुछ और भी हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते हम। देखें हम लोगों ने एक SHO है, उसकी पावर इतनी दी हुई है, उसको इख्तियारात इतने हैं कि वो रोज के 10-20 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी है कि उसका घर भी नहीं चलता। तो ये पूरा सिस्टम हमने इस तरह खराब कर दिया है। अब हम उस नेज पे आ गए हैं कि अब यानी स्ट्रिक्टली हमको चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमने खुद अपनी पुलिस को या इनको सबको खुद ऊपर रहकर खराब किया है। जैसे एक इंसान की तनख्वाह आपने उतनी दे रखी है उसको कि उसका घर भी नहीं चले, और फिर आप उसको इख्तियारात इतने दे रखे हैं कि वो रोज के 10-20 लाख कमा सकता है। तो फिर वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखा देखी का कल्चर बहुत है। तो एक ईमानदार ऑफिसर, एक ईमानदार है, उसके घर में कुछ चीजें होती नहीं है, और जो दूसरा ऑफिसर होता है जो उसके करीब में रिश्तेदारों में होता है, उसके पास सब चीजें अवेलेबल होती है, तो उसकी फैमिली का प्रेशर ऐसा आ जाता है कि वो खुद भी ऐसे हो जाते हैं। तो हमने यानी देखा जाए तो पुलिस को खुद खराब भी किया है, एक ये भी वजह है। अब रहा सवाल कि इसका क्या तरीकेकार है। तरीकेकार एक ही है। देखें एक बंदा है जो यहाँ पर जो सिग्नल तोड़ता है या रोड पे किसी को थप्पड़ मार देता है, आपने बहुत सी चीज देखी होगी। वही बंदा जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसकी पूरी रूह कैसे चेंज हो जाती है, वो पूरा सीधा इंसान बन जाता है। वो किसको उसको धक्का भी लग जाता है तब भी उसको बोलता है सॉरी सॉरी। अच्छा मैं बताऊं, यूरोप हम गए, वहां पे इतना ज्यादा क्राइम रेट है, हम लुट गए, वहां पे बहुत आम बात है, पुलिस कुछ नहीं देखती, चाहे कैमरा लगाओ, बेला झिझक और निडर चोर घूम रहे हैं, मुंह पे आके लूट के जाते हैं। तो मैं कैसे मान जाऊं कि सिर्फ पाकिस्तान खराब है? मेरे तो खुद बड़ा पूरे मुल्कों में खराब एक्सपीरियंस है। मैंने यही कहा ना आपको। देखें मैं ये नहीं कह रहा, देखें हमारे साथ प्रॉब्लम एक ये भी बहुत अच्छी है, माजरत के साथ, हम लोग कोई चीज़ गलत चीज़ हो रही होती है ना, तो फिर हम उसको डिफेंड इस तरह नहीं करना चाहिए, हमको उस गलत चीज़ को एडमिट करना। मैं बता रहा हूँ हम लोग गलत चीज़ को इस तरह करते हैं, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको किसी ने पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं करना था, ये वजह हुई। वो क्या कहेगा, फलाने आदमी ने 2 कत्ल किए तो उसको क्यों छोड़ दिया। तो देखें अगर यूरोप के कुछ मुल्कों में ऐसा है, तो यूरोप के कुछ मुल्कों में बहुत कुछ अच्छा भी है। पूरा साल एक मर्डर नहीं होता। मैं आपको यूरोप के 10 कंट्री बहुत अच्छा एक नहीं पाकिस्तान, ये मैं बता रहा हूँ। देखें आप पहले तो सवाल ये है कि आप अपनी बेहतरी करना चाह रहे हो कि दूसरों में खराबियां देख के अपने आप को खराब करने के लिए। आपने कहा था कि हाँ मैं दुबई का बता रहा हूँ, दुबई में कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता यूरोप के किस यूरोप में होता होगा कुछ मुल्कों में, लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, पूरे साल में कत्ल नहीं हुआ, वहां पर रिकॉर्ड है उनके क्राइम के। लेकिन चले मैं दुबई का इसलिए बोल रहा था, मैं बात कुछ और कर रहा था कि एक बंदा यहाँ पर इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, मार धार भी करता है, सिग्नल भी तोड़ता है लोगों से, कुछ भी, जब वो दुबई जाता है स्ट्रेट हो जाता है। उसकी बहुत छोटी सी जगह है, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। मजा मैं मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए, आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बात छोटी बड़ी जगह की नहीं है, वहां पता है उसको कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी, मुझे पकड़ा जाएगा, सीसी कैमरे में मुझे देख लिया जाएगा, मैं किसी से भी लड़ूंगा मुझे पनिश होगी, मैं सिग्नल तोड़ूंगा डायरेक्ट मेरी आईडी पे जुर्माना आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक सजा या पनिश नहीं होगी तो इसका इलाज नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम जो भी कुछ करता है उसको ये खौफ नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मुझे भी, अगर यहाँ के लोगों को भी, कराची के लोगों को भी अगर ये महसूस हो जाए कि मैं अगर गलत काम करूंगा तो मुझे पनिश मिलेगी, जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी होगा, तभी खत्म होगी। तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप पनिश
नहीं मिलेगी, सॉल्यूशन कहीं नहीं है। यूरोप हो कि अमेरिका, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर किसी भी मुल्क में ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह ये है कि वहां पनिश नहीं दी जा रही। पनिश जिस मुल्क में, यहाँ तो हमको अगर अपनी करेक्शन करनी है तो हमको सजा देनी चाहिए जो भी क्राइम में ठीक है। इन्वॉल्व। अच्छा इकबाल भाई, मैं बिल्कुल आप क्योंकि